हाई वैल्यू पर्सन कैसे बने? दोस्तों, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है दोस्तों, तो आपको क्या होता है ना, आपको 4 रूल्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। वैसे तो कई रूल्स हैं, लेकिन आज मैं आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके जो आप डेवलप करके इंस्टेंटली गेन करके अगर आप फ़ॉलो करने लगे तो आप एक हाई वैल्यू पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। आप एक बार हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप हाई वैल्यू पर्सन कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि आपको दूसरों को खुश करना छोड़ना पड़ेगा। स्टॉप प्लीजिंग पीपल। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और आपको जो है आप जो है उसे अपनी लाइफ में जगह देकर आप उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करें। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कोई आ रहा है और आप जो है उससे खुश नहीं हैं आप उसके आने से, लेकिन फिर भी आप ना नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप ना नहीं कहेंगे कि आप उसको जैसे कि आपके घर में वो रह रहा है, लेकिन फिर भी आपको कहने का मन है कि उसे कि आप जा सकते हो अपने घर पे, मेरे को काम है। तो ऐसे में अगर आप ना नहीं कह पाते हो और आप उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे आपका वैल्यू घट रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ज़रूरत पड़े अगर आपको अपने टाइम की कद्र के लिए, आपके टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए अगर आपका नेसेसरी हो टाइम, ठीक है, आपकी गोल्स के लिए, तो ऐसे में ना कहना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो ऐसे लोगों को साफ-साफ मना कर दीजिए कि मुझे अभी काम है, मैं अभी आपका कोई काम नहीं कर सकता हूँ। ये होता है एक हाई वैल्यू पर्सन का इंसान कि वो ज़रूरत पड़ने पर ना बोलता है, दूसरों को खुश नहीं करता है। अपनी लाइफ में उतना ही लोगों को खुश कीजिए जितना आपके गोल्स जिससे कि आपका गोल्स हार्म ना हो, ठीक है? इतना खुश मत कीजिए कि आपके गोल्स ही हार्म हो जाए, ठीक है? इतना ही आप लोगों को प्लीज़ कीजिए जितना कि मतलब वैसे तो पीपल को प्लीज़ करना ही नहीं है, लेकिन इतना ही मतलब होता है कि एक ये नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल ही लोगों को खुश ना करने मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्श हो जाना है, गरीबों की मदद नहीं करनी, ऐसा नहीं है, ठीक है? जितना हो सके उतना पॉसिबल लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि हर हमेशा आपको हेल्प करना। इतना करना है कि आपको आपका जो है टाइम और गोल्स उस पे हार्म ना हो, ठीक है? तभी हेल्प करना है जब आप जो है आप सोच के आपका काम हो गया है और आप जो है आप अभी हेल्प कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत कीजिए, दैट्स ऑल। आपको लोगों को खुश नहीं करना, आपके पास टाइम है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपको लोगों को खुश नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखना। दोस्तों, अगर आप बाउंड्रीज़ नहीं मेंटेन करके रखेंगे नहीं, या फिर आप हमेशा सबको अपनी कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी बोल के चला जा रहा है और आप जो है सुन रहे हो बैठ के, बार बार आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप वैल्यू कम हो रहा है दोस्तों, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा का लॉस हो रहा है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा किसी को जगह मत दीजिए कि आपको कोई भी कुछ भी नेगेटिव बोल के चला जाए। तो दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ने पर लोगों को एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, उनको ना बोलिए, या फिर सिंपली उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, या फिर कंप्लीटली आप उनको ना बोल दीजिए, ठीक है? उनको अपनी ज़िंदगी से कंप्लीटली दूर कर दीजिए जो आपको आपकी कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट है, आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए, आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। दोस्तों, आप अपने टाइम जो आपका बहुत वैल्यूएबल है, जो आपके करियर के लिए है, उसे दूसरों में मत उड़ाइए, ठीक है? दूसरों को खुश करने में या फिर दूसरों के साथ मस्ती करने में मत उड़ाइए। जितना आप अपनी टाइम को वैल्यू देंगे, आप अपना टाइम खुद पर लगाएँगे, तो ऐसे में आपका वैल्यू इंक्रीज़ होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जो आप खुद की रिस्पेक्ट करता है, लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। जितना आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिएगा, उतना ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कि आपको अपना टाइम खुद को देना है, दूसरों को नहीं देना है, दूसरों को खुश नहीं करना है, ना अपना करियर के लिए जो है दूसरों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना है। अपना करियर पे ही अपना करियर पे ही सिर्फ ध्यान देना है, दूसरों के खुश करने के लिए दूसरों के करियर पे ध्यान मत दीजिए। आप दूसरा कोई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों को ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं। कोई दूसरा जी रहा है कि नहीं अच्छे से जी रहा है, उस सब के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जो है बस एक दिन पढ़ लिए या फिर आप एक दिन कोई वर्क कर लिया, दूसरा दिन छोड़ दिया, फिर एक हफ्ता मेंटेन किए, फिर जैसे 8वां दिन छोड़ लिया, ऐसा नहीं है। आपको पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आपको जो भी गोल है उसको पूरा करना है, वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना हो। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही आप वैल्यूएबल बनेंगे। जितना आप डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, कोई भी आपको आएगा बुला के चलो खेलने चलते हैं, आप चले जाओगे, आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे तो लोग आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है।
आपको अगर एक हाई वैल्यू का इंसान बनना है तो तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो कोई भी आएगा आपको कोई भी कुछ भी बोल के चलेगा बोलेगा चलेगा घूमने चलो फिर ये करने, तो ऐसे में आप जो है आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जो है आपका वैल्यू जो है कम हो जाएगा। तो मेरा नाम है विक्रम राज और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट लाते रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल कंटेंट में एलिजिबल है इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।